राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और आज है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन कैसे करें पूजा पाठ और कैसे अपनी सभी मनोकामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। राधे राधे। आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे नाम की हाजिरी ज़रूर लगाएं। एकादशी का जो यह देवशयनी एकादशी का व्रत होता है बहुत ही फलदायी माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। इस दिन हमें ठाकुर जी को नहला धुलाकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनाकर पूजा पाठ करना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे जीवन में बहुत सारी खुशखबरी और खुशहाली आती है। देवशयनी एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी माह में 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही विधान होता है। इस साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। इस महीने में 2 बार एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। इस कथा को ज़रूर पढ़ें और इस कथा को सुनने से हमारे व्रत में जो हमारा पाप होता है वह सभी नष्ट हो जाता है। जो हमसे गलतियां होती हैं वह भी सभी नष्ट हो जाती हैं। इस कथा के बिना हमारा यह व्रत अधूरा माना जाता है। एक समय की बात है कि सतयुग में मादंता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज किया करते थे। उनके राज में प्रजा बेहद सुखी रहा करती थी। एक बार मादंता राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। इस तरह त्रासदी का माहौल बन गया। लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ, व्रत समेत आदि काम करने लगे। प्रजा ने राजा मादंता को इस बारे में विस्तार से बताया। राज्य में अकाल को देखकर राजा बहुत अधिक चिंतित हुआ। उन्हें लगता था कि उन्हें आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जिसके कारण उन्हें इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिवर ने राजा को कुशल क्षेम और जंगल में आने की वजह पूछी। राजा ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, इसके बाद भी राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है? आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मादंता की इस बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है, ऐसे में छोटे से पाप का भी दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से राज्य में बारिश जरूर होगी। और इसके बाद राजा ने एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों की समस्या का हल निकल आया। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों के सभी दुखों का अंत होता है और इसके साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और इसी एकादशी के दिन शंखासुर दैत्य मारा गया था। उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही जगते हैं। यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान रूप में मांगे थे। इसलिए इस एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा विधि विधान से करने से हमारे घर पर और हम सभी पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। और इस दिन श्री हरि की पूजा करने से हमारे सभी पापों का निवारण होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और इसका नाम बतलाने की और इसके प्रभाव की कृपा करें।
तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है और मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, अर्थात सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का कर उत्तम व्रत किया है, उनको तीनों लोकों और तीनों सनातन देवी देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करता है। जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती तथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्र पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुष्प की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्पहार एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, कलश और पत्ते पर भोजन और व्रत करके चौमासा व्यतीत करता है, वह मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की भूमि पर शयन करना चाहिए। मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए अथवा चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सदा हमें इसका व्रत करना चाहिए। कभी नहीं भूलना चाहिए कि शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वो व्रत रखने बहुत ही योग्य हैं। इस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने के योग्य, शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। आप सभी को हमारी वीडियो कथा अच्छी लगी हो तो राधे राधे नाम की हाजिरी कमेंट में ज़रूर लगाएं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।